बात कर लेते हैं कुछ बिजली के बहरान की। मुल्क भर में आप जानते हैं बिजली का बहरान है, लोड शेडिंग बढ़ रही है, एहतजाज का सिलसिला है। कराची में गुज़िश्ता रोज़ बड़ी ट्रैफिक जैम की सूरत हाल थी। वजह यही थी कि लोग एहतजाज कर रहे थे। सर्कुलर डेट का नंबर मेरे सामने आया, 5000 अरब से ऊपर है। वज़ीर आज़म जब ताकत में आए थे शहबाज शरीफ तब कहा था कि मैं सर्कुलर डेट ख़त्म करूँगा। इसी पर सवाल करना चाहूँगा और इस वक्त भी कम है तो हर मेहमान के पास 1 मिनट होगा। मैं ये सवाल जो है पहले अजहर सिद्दीक साहब आपकी तरफ रखना चाहूँगा। मुल्क में इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम को शदीद परेशान कर रखा है। आज मुझे मालूम पड़ा कि हमारे एनर्जी सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है वो 5286 बिलियन पे खड़ा है। शहबाज शरीफ नए नए आए थे, कहा था मैं इदारों के दरमियानी जो सर्कुलर डेट है ज़ेरे गर्दिश कर दे, इनको ख़त्म करूंगा, नहीं कर पाए। बिजली की लोड शेडिंग, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, गैस नहीं आती, घर में आपको सिलेंडर भरवाना पड़ता है। इसके ऊपर अजहर भाई आपके पास 1 मिनट है। अच्छा सिर्फ एक बात बता दूं, 1 मिनट है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 छोड़ दे पुरानी बात, मेरे सवाल पे अजहर भाई नहीं, सुने 180 में से अब आ जाए। बिजली की लोड शेडिंग ये नहीं खत्म कर, बिजली के रेट उठाकर देखे कहां तक ले आए हैं। गैस की लोड शेडिंग में सर्कुलर डेट ये कहां तक ले आए हैं। आप गौर कर सकते हैं, पैसा जो लूट के दे रही है पीटीएल जो है वो 2000 अरब रुपया आवाम की जेबों पे डाका डाल रही है। टैक्स कलेक्शन इनसे हो नहीं रही है और वजह क्या है कि इनके पास निजाम ही कोई नहीं है। आपकी यहाँ पर देखिए इस वक्त बिजली की कंजम्पशन गौर करके देखिएगा, गैस की कंजम्पशन, आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितने बंद हो चुके हुए हैं। यानी इस मुल्क की ये नालायकी की हद है, लेकिन आपके पास है ही कुछ नहीं है। बताए ना, इकोनॉमी में आपने टैक्स कलेक्शन कितनी की है। आप कर्जों पे 22 अरब रुपए रोजाना का कर्जा ले रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान में आप कहां तक पहुंच चुके हैं। डेट लिमिटेशन एक्ट 60% से ज्यादा जीडीपी जा नहीं सकती। आज आपकी जीडीपी टैक्स कलेक्शन तकरीबन 90-92% तक जा चुकी है और गालिबन 100% के करीब टच करने वाली है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने स्कूल को लाकर यहाँ दबाव बर्बाद कर दिया। अल्लाह करे कि यहाँ हालात आए तो टेरेबल आए मुल्क की मईशत तबाह करने में। बिजली में जो जुल्म किया है, जो गैस में जो जुल्म किया है, डॉलर आप कंट्रोल नहीं कर सके, महंगाई आप कंट्रोल नहीं कर सके, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन आप फिर भी वजीर खजाना को सदारती अवार्ड से नवाजा जा रहा है बदतरीन माशी हालात होने के बावजूद। आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। अजहर भाई आई एम सॉरी। रजा साहब आपकी नजर में ये जो बिजली की लोड शेडिंग है, पेट्रोल की रोजाना की नई कीमतें हैं, ये पावर सेक्टर क्या कब मसला? रजा भाई पहला भाई, जब तक हुकूमत में चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो पिछले दौरे हुकूमत हो, जब तक उस हुकूमत के अंदर कैबिनेट में ऐसे लोग बैठे हैं जिनके अपने आईपीपी पावर प्लांट्स हैं, जिनका अपना फ्यूल का काम है, जिनका अपना ऑयल का काम है, जब मैं मिसालें दे सकता हूँ, मैं नाम दे सकता हूँ, आपको सब मालूम है, जिनकी अपनी शुगर मिल है, अगर ये लोग हुकूमत में बैठे हैं जो कि इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं इस सर्कुलर डेट के, तो ये मसला हल नहीं होगा मेरे भाई, ये मसला हल नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अली गौर बलोच साहब। प्रोग्राम पर मैं यही कहूँगा कि आज अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क से बेरोज़गारी ख़त्म हो, नौजवानों को नौकरियाँ मिलें, तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है। हमें फैक्ट्रियाँ लगानी है, हमें प्लांट्स लगाने हैं, लेकिन प्लांट्स और फैक्ट्रियों को जिस रेट पर बिजली मिल रही है उससे कई गुना सस्ती बांग्लादेश में, उससे कई गुना सस्ती श्रीलंका में है। तो जो इंटरनेशनल बायर्स हैं वो हमारे पास क्यों आएंगे? क्यों हमारे से कपड़ा खरीदेंगे? क्यों हमसे रेडीमेड गारमेंट्स लेंगे, स्पोर्टिंग गुड्स लेंगे, मेडिकल सप्लाईज लेंगे? सैडली आज पाकिस्तान में जो पावर सेक्टर और एनर्जी मिक्स की सूरत हाल है उससे वाज़ेह हो जाता है कि हम अपने मुस्तकबिल को संवार नहीं सकते जब तक ये मसला हल ना करें। 50 साल से ईरान पर पाबंदियां थी, आप उनका सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, अंडरग्राउंड ट्रेन्स देखिए, उनके ब्रिजेस देखिए, उनका राउंड अबाउट्स, उनके रोड्स देखिए, मालूम पड़ जाता है कि हम में शुरू से कोई प्रॉब्लम था जिसको हम आज तक सही नहीं कर पाए और आज भी सही नहीं किया तो मुस्तकबिल ऐसा ही रहेगा।